नमस्कार और सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं में आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। ये हमारी श्रृंखला का 7वां भाग है, जीवन के 4 आश्रम। हाँ। और हाँ, अगर आप पिछली कड़ियां देखना चाहें तो उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे हैं आश्रम व्यवस्था की, मतलब जीवन को देखने का एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका सनातन परंपरा में। हाँ, मतलब सिर्फ जन्म से मृत्यु तक की एक सीधी लाइन नहीं, बल्कि 4 पड़ाव। बिल्कुल, 4 महत्वपूर्ण पड़ाव या आश्रम, और हर एक का अपना एक मकसद है, अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी सीख है। हाँ। और ये 4 हैं ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और आखिर में सन्यास। सही। आज इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे ये सिस्टम पर्सनल ग्रोथ, समाज के लिए काम और अपनी आध्यात्मिक खोज, इन सब के बीच एक बैलेंस बनाता था। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वाले से, ब्रह्मचर्य से। हाँ, ब्रह्मचर्य ये आमतौर पर जन्म से लेकर करीब 24-25 साल तक माना जाता है। हाँ, लगभग। और ब्रह्मचर्य शब्द ही देखिए कितना गहरा है। ब्रह्मन यानी परम सत्य, और चर्य मतलब उस ओर ले जाने वाला रास्ता या आचरण। अच्छा, यानी जीवन का वो शुरुआती फेज जिसका मेन फोकस था सीखना, ज्ञान लेना, अनुशासन, खुद पे कंट्रोल रखना और कैरेक्टर बनाना। इसमें वो गुरुकुल वाली बात भी आती है ना? बिल्कुल। गुरुकुल सिर्फ मतलब स्कूल जैसा नहीं था, छात्र गुरु के साथ रहते थे। हाँ। और वहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि जीवन के मूल्य, सेहत के नियम, बड़ों का आदर, प्रैक्टिकल स्किल्स, ये सब सीखते थे। तो संयम, सादगी और सीखने की ललक, ये मेन चीजें थी इस स्टेज की। एकदम, ये एक तरह से जीवन की नींव डालने का वक्त था। और आज भी देखें तो गुरुकुल भले ना हो, पर ये सिद्धांत तो अब भी उतने ही काम के हैं। मतलब पहले 25 साल सीखना, अच्छी आदतें बनाना, एक मॉरल फाउंडेशन तैयार करना। सही कहा आपने, ये तो आज भी बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है शायद सबसे जरूरी और एक्टिव फेज, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ लगभग 25 से 50-55 साल तक। हाँ, मोटे तौर पर गृहस्थ मतलब घर में रहने वाला, घर बसाने वाला। तो इस पड़ाव में शादी, परिवार पालना, समाज में अपना योगदान देना, मतलब अर्थ कमाना। हाँ, अर्थ कमाना और धर्म के दायरे में रहकर काम, यानी जीवन के सुखों का अनुभव करना। परिवार की देखभाल, समाज की जिम्मेदारियां, दान पुण्य, मेहमान नवाजी, ये सब गृहस्थ के काम हो गए। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कई बार हम सोचते हैं कि अध्यात्म मतलब दुनिया छोड़ देना। हाँ, वैराग्य। पर सनातन धर्म में गृहस्थ आश्रम को बहुत ऊंचा माना गया है। आध्यात्मिक तौर पर भी इसे एक यज्ञ की तरह देखा गया। अच्छा, यज्ञ की तरह? हाँ, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में ही आप धर्म निभा रहे हैं, अपने मूल्यों को जी रहे हैं। ये सिर्फ ड्यूटीज का बोझ नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक पावरफुल तरीका था। ये वाकई एक अलग नजरिया है। अच्छा, तो गृहस्थ के बाद? गृहस्थी की जिम्मेदारियां जब थोड़ी कम होती हैं या पूरी हो जाती हैं, तब आता है वानप्रस्थ आश्रम, करीब 51-55 से लेकर 74-75 साल तक। वानप्रस्थ, वन मतलब जंगल और प्रस्थ मतलब जाना, तो जंगल चले जाना। हमेशा लिटरल मतलब नहीं था। हाँ, कुछ लोग जाते भी थे, पर ये ज्यादातर एक मानसिक स्थिति है। धीरे धीरे दुनिया की भाग दौड़ से, पर्सनल एम्बिशन से, मोह से थोड़ी दूरी बनाना। तो इसमें फिर फोकस किस पे रहता था? ध्यान वगैरह पे ज्यादा? हाँ, फोकस शिफ्ट होता है। पढ़ाई, शास्त्रों का अध्ययन, मनन, ध्यान, आध्यात्मिक प्रैक्टिस, इन पर ध्यान बढ़ जाता है। और दूसरों को गाइड करना भी? बिल्कुल, अपने अनुभव अगली पीढ़ी को देना, सलाह देना, समाज सेवा करना, पर अब कर्ता बनकर नहीं, बल्कि एक गाइड के तौर पर। लाइफ सिंपल हो जाती है, जरूरतें कम। ये सन्यास की तैयारी जैसा है। आज के जमाने में देखें तो ये शायद रिटायरमेंट के बाद वाला फेज है, जब लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वॉलंटियर करते हैं। हाँ, या वो चीजें करते हैं जिनसे मन को शांति मिले, जिनके लिए पहले टाइम नहीं था। बिल्कुल। और फिर आता है आखिरी पड़ाव, सन्यास। सन्यास आश्रम, ये 75 के बाद या जब भी कोई तैयार महसूस करे। इसमें क्या होता है कि आप सिंबॉलिकली या असल में ही अपनी सारी सांसारिक जिम्मेदारियां, प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी उसे छोड़ देते हैं। मतलब पूरी तरह से अंदर की ओर मुड़ जाना, परमात्मा की खोज। हाँ, पूरा फोकस बस इनर जर्नी पर, ध्यान, चिंतन, ईश्वर का नाम। सन्यासी मैं और मेरा वाली फीलिंग से ऊपर उठ जाता है। उसका होना ही दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। जरूरी नहीं कि सब इस स्टेज तक पहुंचे। नहीं, जरूरी नहीं, और ना ही इसे फॉर्मली अपनाना जरूरी है। पर यह जीवन का एक आइडियल क्लाइमैक्स माना गया है। और हाँ,
कुछ लोग अगर बहुत तीव्र वैराग्य हो तो पहले भी इसे अपना सकते हैं। तो ये जो पूरी व्यवस्था है ब्रह्मचर्य से संन्यास तक, ये समाज को कैसे बैलेंस करती थी? इसका सोशल इम्पैक्ट क्या था? ये कमाल का बैलेंस बनाती थी। ये पक्का करती थी कि इंसान अपनी लाइफ के अलग अलग फेज में अपनी पर्सनल जरूरतें, फैमिली ड्यूटीज, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस और स्पिरिचुअल गोल सबको जगह दे सके। उम्र के साथ जो बदलाव आते हैं, उनकी इज्जत थी इसमें। बिल्कुल। बुजुर्गों को सिर्फ रिटायर्ड या बेकार नहीं समझा जाता था। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम उन्हें ज्ञान और अनुभव का सोर्स मानते थे। हर स्टेज की अपनी इज्जत थी, अपना महत्व था। और कहानियों में भी देखते हैं हम, राजा दशरथ एक अच्छे गृहस्थ थे, ऋषि विश्वामित्र वो राजा से ऋषि बने, उसमें वानप्रस्थ और संन्यास की झलक दिखती है। निश्चित रूप से। और ये दिखाता है कि ये सिर्फ पुरुषों या किसी खास वर्ग के लिए नहीं था। ये लाइफ का एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट जैसा था, जिसे लोग अपनी सिचुएशन के हिसाब से फॉलो कर सकते थे। हाँ, आज भी चाहे हम उम्र के हिसाब से ऐसे ना बांटें, पर जीवन के इन अलग अलग फेज की एनर्जी और प्रायोरिटीज को समझना हमें एक बैलेंस्ड और पर्पसफुल लाइफ जीने में मदद कर सकता है। वाकई जीवन को इतने होलिस्टिक तरीके से देखना बहुत बढ़िया चर्चा रही। हाँ। अगली कड़ी में हम बात करेंगे 6 दर्शन भारत की महान दार्शनिक विचारधाराओं पर। हाँ। अगर आश्रम जीवन के पड़ाव हैं, तो दर्शन शायद जीवन को देखने के अलग अलग चश्मे हैं। बिल्कुल। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हाँ, और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगला एपिसोड मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली बार। और जाते जाते ये सोचने वाली बात है, क्या आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है, जहाँ ऐसे फॉर्मल पड़ाव नहीं है, हम कहीं अनजाने में जीवन के इन अलग अलग हिस्सों के बीच का संतुलन खो तो नहीं गए हैं? सोचिएगा जरूर।